हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल काजल एजुकेशन में आपको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक सच्ची घटना जिसका नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। तो आइए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बनने शुरू हुई थी जिस समय अंग्रेज ने रोलेट एक्ट लगाया और पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। और अंग्रेजों ने इस एक्ट के विरोध करने के लिए डॉक्टर सफीरुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर दिया गया। रोलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया और तभी धीरे धीरे इसका विरोध पूरे देश भर में जबरदस्त शुरू हो गया। रोलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे के जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में भेज सकते थे। सभी लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रोलेट एक्ट का विरोध होता और साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में स्वरमुखर हुए। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाले इस रैली की खबर जनरल रेजिनाल्ड रायट्स को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़े बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह का वक्त था, लोग बैसाखी का त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों में मेल मिलाप करने के बाद लगभग 25,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठा हो गए थे। इधर जनरल डायर भी अपने सैन्य टुकड़े लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़ा। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का एक ही रास्ता था। लोगों की सभा हो चुकी थी और मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसने जलियांवाला बाग की दरवाजे पर तोप रखकर उसने इसके बाद अपने सैनिकों के पोजीशन लेने के बाद सीधे लोगों पर फायर का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले उस बड़ी सभा पर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। 15 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलवाई थी। डायर ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलवाई थी, जिसमें 3000 से ज्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प के मर गए थे। और बता दें फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग के अंदर घुसने के लिए और निकलने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। चारों तरफ से 4 मीनारे से घिरा हुआ है और दरवाजा भी मुश्किल से 4 साढ़े 4 फीट का ही है। तो फ्रेंड्स, डायर ने क्या किया कि उस दरवाजे को भी डायर ने तोप लगा दिया था ताकि कोई भारतीय क्रांतिकारी निकलकर भागने ना पाए। और जलियांवाला बाग में एक कुआं है जिसे अंध कुएं के नाम से अंधाधुंध जब 1650 राउंड 1650 राउंड गोलियां चली तो जो गोलियों के वो तो वहीं पर शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई और कुआं लाशों से पड़ गया, मृत शरीरों से पड़ गया। तब डायर ने 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर राक्षसों की तरह हंसते हुए खिलखिलाते हुए डायर वहां से चला गया। तभी फ्रेंड्स, रास्ते में जाते हुए अमृतसर सड़कों के दोनों तरफ जो भी भारतीय नागरिक उनको मिला उनको भी गोलियां मारकर रस्सी से बांधकर घसीटते हुए लेकर गया था। इसका इनाम उसको अंग्रेजों की संसद की तरफ से मिला था। शाबाशी मिली थी, उसकी पदोन्नति हुई थी, उसका प्रमोशन हुआ था और उसे भारत से लंदन भेज दिया गया था और बड़े पोस्ट पर। उसी हत्याकांड के समय उधम सिंह लोगों के बीच शामिल थे और तब उनकी एज मुश्किल से 11 से 12 साल हुआ करती थी। तो उस हत्याकांड के समय जब वो शामिल थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प उनका ये था कि जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश के नागरिकों की हत्या की है उस डायर को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे 21 साल का समय लग गया था। और फ्रेंड्स, बता दें कि शहीद आजम उधम सिंह जी घर से बिल्कुल गरीब थे। माता पिता का साया उठ चुका था, अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे पलकर। माता पिता साथ नहीं थे, दोनों मर चुके थे। बड़े भाई थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी किसी बीमारी से। अपने परिवार में वो अकेले रह गए थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आर्थिक संसाधन कुछ भी नहीं था। तो जब उन्होंने योजना बनाई, डायर को मारने की संकल्प पहले ले लिए थे। योजना बनाई तो लंदन जाना है, लंदन जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा। ये लकड़ी का काम जिसको हम कहते हैं। और लकड़ी का काम करते करते
इतने पैसे जमा किए कि वो अमेरिका गए और अमेरिका से लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच के वो फिर से एक होटल में काम किया पानी पिलाने का, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो, ताकि उससे बंदूक खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आजम उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1940 में जाकर उन्होंने अपना पूरा संकल्प पूरा कर पाया था। 21 साल वो पैसों के लिए परिश्रम के साथ कहीं ना कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प के लिए जिंदा थे। 21 साल के बाद 1940 में किंगस्टन एक जगह है लंदन में, किंगस्टन पैलेस, वहाँ पर जब डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और डायर को मालाएं पहनाई जा रही थी और उसका सम्मान किया जा रहा था, तभी उसी कार्यक्रम में उधम सिंह पहुँचे थे। पहुँचने के बाद अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर तड़ातड़ 3 गोलियां मारी थी और तीनों गोलियां मारकर एक ही वाक्य बोला था कि आज मैंने 21 साल पहले का अपना संकल्प पूरा किया है और मैं इसके बाद 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता, 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना है। अब मेरे दिल की इच्छाएं पूरी हुई हैं। तो रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने जब सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे। उन लोगों को ये लगता था कि ये मुझे भी ना मार दे। तो उधम सिंह ने कहा कि घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3000 लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था। क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श कि जो संकल्प किया है उसी की पूर्ति के लिए जीवन लगा देना है, उसमें 10 साल लगे, 20 साल लगे, 21 साल लगे, ये शहीद आजम उधम सिंह से सीख मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।